हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 68 करने जा रहे हैं 10th की साइंस हिंदी मीडियम। जीव जनन कैसे करते हैं, मानव में लैंगिक जनन, ये टॉपिक है आज का हमारा। मानव में किशोरावस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति और क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नर और मादा दोनों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कब? किशोरावस्था के दौरान। नर और मादा के शरीर में द्वितीय लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन द्वारा होते हैं। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू हो जाती है, जनन उत्तक परिपक्व होना आरंभ कर देते हैं। किशोरावस्था की इसी अवधि को क्या कहा जाता है? यौवन का आरंभ होना, जिसे कहते हैं यौवनारंभ। ठीक है। नर और मादा युग्मक जननांगों वृषभ और अंडाणु, वृषण कहाँ होता है? नर जननांग, और अंडाणु मादा जननांग। ठीक है। नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर रहता है, शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। मादा या लड़कियों में रजोधर्षण से मादा युग्मक अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। अंडाणु की उत्पत्ति होने का मतलब है कि उसकी यौवना अवस्था आरंभ हो गई है लड़कियों की। ठीक है। 45 से 50 वर्ष की आयु तक मादा या स्त्रियों में अंडाणु की उत्पत्ति रुक जाती है। इस अवस्था में रजोधर्म रुक जाता है और इस स्थिति को रजोनिवृत्ति कहते हैं। अब है नर जनन अंग के बारे में हम पढ़ेंगे। नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंगों को क्या कहते हैं? अंग। एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। जितने भी ये अंग दिए हुए, इनके नाम दिए हुए, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? नर जनन तंत्र। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा है? वृषण में। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित रहते हैं। इनका कारण यह है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होना चाहिए, तभी शुक्राणु का उत्पादन होता है। ठीक है। अब शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो लड़कों में यौवना अवस्था के लक्षणों को भी नियंत्रण करता है। तो लड़कों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन, नर में। इसके बाद है उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती है। शुक्राणुओं का मोचन हमने कहाँ पढ़ा? शुक्रवाहिकाओं द्वारा। ठीक है। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है। दोनों कहाँ से होते हैं? शुक्राणु और मूत्र एक ही जगह से। कहाँ से? मूत्र मार्ग से। प्रोस्टेट अथवा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिकाओं में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है, जिसके कारण इसका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही साथ यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। ठीक है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिसमें मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। अनुवांशिक, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। तथा एक लंबी पूंछ होती है, जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है, शुक्राणुओं की। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मादा जनन अंग। मादा जनन कोशिकाओं तथा अंड कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। ये हार्मोन, इसमें हार्मोन मादा में कौन से हार्मोन होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंड होते हैं। जब लड़की का जन्म होता है तो उसके शरीर में अंडाशय में हजारों परिपक्व अंड होते हैं, जो यौवन अवस्था जैसे ही प्रारंभ होती है उनमें कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। ठीक है। अंडवाहिकाएं तथा फिलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं। किसके द्वारा? अंडवाहिका और फेलोपियन ट्यूब के द्वारा। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय। गर्भाशय कहाँ खुलता है? ग्रीवा के द्वारा योनि में। अब शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिकाओं तक पहुँच जाते हैं, जहाँ अंड कोशिका से वो मिल सकते हैं। अब निषेचित अंडा
जब शुक्राणु और मादा का अंड, ठीक है, दोनों चीज़ आपस में मिल जाती हैं तो क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। तो वो निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है जहाँ वह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है और अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। इसके बाद है माँ का शरीर गर्भधारण एवं उनके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषक हेतु तैयारी करता है। ठीक है, उसकी आंतरिक परत मोटी होती है तथा भ्रूण के पोषण द्वार हेतु रुधिर का प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण के पोषण के लिए क्या होता है, रुधिर का प्रवाह बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, जहाँ से बच्चे को माँ के द्वारा पोषण मिलता है। ये क्या होता है, एक तश्तरी नुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी हुई होती है। इसमें भ्रूण की ओर से उत्तक में प्रवर्धक होता है। माँ के उत्तक में रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है, जो प्रवर्धक को आच्छादित करते हैं। यह माँ के शरीर में, माँ के उत्तक में जो रिक्त स्थान होते हैं वो क्या करते हैं, माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक स्थान प्रदान करते हैं, क्षेत्र प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है, अगर उसमें अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है तो माँ के शरीर से तो बाहर निकल जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। बट बच्चे का क्या होता है, जो भ्रूण होता है अंदर, उसका क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू रुधिर के हेल्प से माँ के रुधिर में स्थानांतरण के द्वारा ही उसका निपटान होता है। ठीक है, प्लेसेंटा की हेल्प से। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हो गया है कि इनके द्वारा दिए जाने वाले कार्य लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट है वृषण। अब वृषण का क्या कार्य होता है, वृषण का कार्य हमने पढ़ा था, नर जनन कोशिका होती है अतः शुक्राणु के निर्माण का कार्य कहाँ होता है, वृषण में। ठीक है, अब इसके बाद है सेकंड है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी में क्या होता है, शुक्राणुओं का मोचन होता है। कहाँ से, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, शुक्रवाहिकाओं द्वारा। ठीक है, ये इसका सेकंड का आंसर है। इसके बाद हम करेंगे अंडाशय। थर्ड है अंडाशय। मादा जनन कोशिका अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, अंडाशय में। ठीक है, मादा जनन कोशिका और अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। फोर्थ है अंडवाहिकाएं। अंडवाहिकाएं अथवा फेलोपियन ट्यूब के द्वारा अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं। नेक्स्ट है गर्भाशय। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है जहां वह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है और अंगों का विकास करता है। प्लेसेंटा की मदद से भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण प्राप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन है वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर इसीलिए स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक जो ताप होता है वो शरीर के ताप से कम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो बाहर स्थित होता है। थर्ड क्वेश्चन है भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। उसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है। भ्रूण के पोषण के लिए रुधिर का प्रवाह भी बढ़ जाता है। ठीक है, फोर्थ का आंसर है मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जहां निषेचन होता है। निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिकाएं में और फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ये इसके आंसर हैं। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।